हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। वह है सहायक आचार्य जो परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए करीब 50,000 वैकेंसी की स्वीकृति मिली है और उसमें 2 चरण में ये परीक्षा ली जाएगी। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि पहले चरण में कितने कुल वैकेंसी रहेंगे, और चूंकि ये जो परीक्षा ली जाएगी जेटेट जो पास अभ्यर्थी वही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक अगर हम झारखंड राज्य बनने की बात करें तो मात्र 2 ही बार जो है परीक्षा ली गई है जेटेट की, और उसी में जो पास छात्र होंगे वो इसमें भर सकते हैं। अगर हम बात करें तो चूंकि ये जिलेवार वैकेंसी निकलेगी, तो किस जिले में कितना पहले चरण में वैकेंसी होगी उस पर हम लोग विस्तार से देखेंगे, और साथ ही इसका सिलेबस क्या होगा और सिलेबस में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका स्तर क्या होगा, उसका कठिनाई स्तर क्या होगा। चूंकि अभी तक डिटेल में सिलेबस नहीं आया है तो उन सभी पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही जो भी छात्र आने वाली सहायक आचार्य परीक्षा के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, और अगर अभी ऐसा आप तैयारी करते हैं तो एग्जाम तक बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी हो सकती है। चूंकि देखिएगा इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट कर दिया गया है। 1 to 5 में बात करें तो 3 पेपर है, 6 to 8 में बात करें तो 4 पेपर कर दिया गया है। 8 से 9 घंटे की 8 घंटे की लगभग एग्जाम होगी आपका 6 to 8 के लिए। तो उसमें प्रश्नों की संख्या बहुत अच्छी खासी बढ़ा दी गई है, बहुत सारे नए नए टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो इसलिए उसकी तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से करनी होगी, ताकि इस बार जो इतना बिग अपॉर्चुनिटी जो मिल रहा है वो ना छूट जाए। और अगर कुछ सही से तैयारी नहीं करते हैं, एक पैटर्न आधार बनाकर सही मार्गदर्शन में नहीं करते हैं, तो इस बार भी मौका आपसे हाथ से छूट जाएगा। इसीलिए इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए। तो उसके लिए हमारे जो लाइव बैचेस है उसमें जुड़िए, जिसमें कि आपको 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए और अलग अलग विषयों के लिए बहुत ही कम फीस पर, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र 1 to 5 के लिए 4,000, 6 to 8 के लिए 5,000, और अगर आपका मैथ साइंस या भाषा शिक्षक है तो उसके लिए 5,500 मात्र में आपका तैयारी हो जाएगा। सारे लाइव क्लास होंगे, रिकॉर्डिंग मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, साथ ही इसमें जो फैसिलिटी मिलेगी। और ये ऑफर फीस बढ़ा दिया गया है, 20 सितंबर तक ये ऑफर फीस है। और ये सारे एक ही ऐप पर, जो कि बहुत ही इजी टू यूज ऐप है। इसमें अगर आप डाउनलोड करते हैं सारे एक ही जगह आपको हर चीज मिल जाएगा, लाइव क्लास घर बैठे कर सकते हैं। इसको ज्वाइन कैसे करना है, इसको डाउनलोड करके आप स्टोर में जाइएगा, वहीं पर आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा, सब्सक्रिप्शन आप परचेस कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी कॉन्टेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही जो भी छात्र झारखंड पीजीटी टीजीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें भी 800 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ये 20 सितंबर तक ये भी ऑफर है। मात्र 5,700 में पीजीटी की किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, और पेपर 1 की करते हैं तो मात्र 8,000 आपको पड़ेगा। उसी तरह टीजीटी का 4,700, पेपर 1 के साथ 7,000, जनरल पेपर का 3,200, और जेटेट बोथ पेपर जो न्यू छात्र जो अभी ग्रेजुएशन और बीएड कुछ वर्षों में किए हैं, जो जेटेट पास नहीं है, उनके लिए एक बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी आने वाला है। उसकी तैयारी करते हैं तो मात्र 6,200 में तैयारी हो जाएगा। उसी तरह से आपको कोर्सेज यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगा सारे हमारे ऐप पर। पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसमें जो कुल झारखंड कैबिनेट के द्वारा जो वैकेंसी की मंजूरी दी गई है, करीब 50,000 वैकेंसी की मंजूरी दी गई है, जिसमें कि 50% जो है यहाँ पर जो पारा टीचर है और अन्य जो शिक्षक है जो 2 साल कम से कम यहाँ पर सर्विस दे चुके हैं लगातार, वो इसमें उनका रिजर्वेशन होगा। बाकी जो जेटेट जो नए अभ्यर्थी जो जेटेट पास है उनके लिए मौका मिलेगा यहाँ पर। अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट स्तर मतलब 1 to 5 के लिए जो सहायक आचार्य होंगे उनके लिए करीब 20,800 पद थे, और स्नातक जो प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 लेवल के लिए 29,175 पद है। अगर देखा जाए तो ये चूंकि ये टोटल पद है, इसे 2 चरण में लिया जाएगा, जिसमें कि पहले चरण में अगर हम बात करें तो 25,996 पदों पर जो पहली बार नियुक्ति होगी। अगर जिलेवार अगर आप देखें तो यहां पर देखिएगा 1 to 5 के लिए अलग यहां पर है, और 6 to 8 के लिए जो है अलग है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बोकारो जिला में 1 to 5 में 470 है और 6 to 8 में 498 है। हम सभी जिले का यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा तो कुल जो 1 to 5 में जैसे 25,996 जो निकलेगा पद, उसमें अगर आप पूछेंगे कि 1 to 5 के लिए कितना पद है पहले चरण में, तो 11,000 सब जिला का मिलाकर। जैसे कि आप जिस जिला से अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि कोई छात्र है गोड्डा जिले से अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 to 5 में 464 है। उसी तरह रांची जिला से 617, उसी तरह सरायकेला खरसावां जिला से 457 1 to 5 के लिए। 6 to 8 के लिए टोटल जो 24 जिलों को मिलाकर 14,996। अगर हम कोई जिला का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं पलामू, तो पलामू में 1608 है,
बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा पलामू में ही सीट है 1608। हाँ ध्यान रखिएगा इसमें सब्जेक्ट वाइज बट भी जाते तो हैं, जैसे कि साइंस और मैथ के टीचर अलग होंगे, एसएसटी और कॉमर्स के टीचर अलग होंगे, भाषा शिक्षक अलग होंगे। और देखिए 1608 है, इतना पोस्ट जो है किसी में नहीं है। एक यहाँ पर 1361 है गिरिडीह में। तो इतने सारे पद हैं सारे। यहाँ पर देखिएगा जिला का दिया हुआ है, चतरा जिला का दिया हुआ है, देवघर का। चतरा में 1 to 5 के लिए 503 और 6 to 8 के लिए 779। उसी तरह धनबाद हो गया, देवघर हो गया, दुमका हो गया, गढ़वा, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग हो गया, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार। लातेहार में अगर देखिएगा तो 341 जो है 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए 469। लोहरदगा 168 और 232। पाकुड़ 308 और 409। पलामू तो हमने बताया, पलामू में 1 to 5 के लिए 795 है। पश्चिमी सिंहभूम के लिए 637 और 735 6 to 8 के लिए। पूर्वी सिंहभूम में 479 1 to 5 के लिए और 735 जो है 6 to 8 के लिए। तो हम सभी जिले का यहाँ पर रीड नहीं कर रहे हैं, इसका पीडीएफ और जो इमेज है हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारे स्वरूप एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसपे करीब 7000 से ज्यादा स्टूडेंट वहां पर जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी वहां पर जुड़ जाइएगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें जो प्रश्न का स्तर होगा कैसा होगा, जैसे कि हमने यहाँ पहले ही आपको बता दिया सिलेबस की 1 to 5 में है 3 पेपर होंगे टोटल। पहला पेपर जो होगा वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा होगा, दूसरा पेपर जो होगा मातृभाषा होगा, और तीसरा जो पेपर होगा जो संबंधित विषय से होता है, जैसे कि साइंस उसमें होता है, समसामयिकी और सामान्य ज्ञान होता है, और जो गणित होता है, उन सबको मिलाकर उसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अब सवाल उठता है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें किस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक डिटेल में सिलेबस नहीं जारी हुआ। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा सिलेबस है, अगर यहाँ पर पूछे जाए कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में कोई अगर मान लीजिए नागपुरी लेता है तो नागपुरी का सिलेबस क्या होगा, तो डिटेल में जारी नहीं हुआ है। अब यहाँ देखिए पेपर जो 3rd है सामान्य ज्ञान और समसामयिक सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, सामाजिक विज्ञान में क्या चीज है, तो वो डिटेल में नहीं आया है। हाँ लेकिन इतना जरूर लिख दिया गया है कि जो परीक्षा जो पूछा जाएगा इंटर स्तरीय होगा। मतलब आपसे अपेक्षा की जाएगी अगर सामाजिक विज्ञान में अगर हिस्ट्री है, सिविक्स है, या फिर जो आपका भूगोल है, इकोनॉमिक्स है, तो +2 लेवल तक का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उस लेवल के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे आपसे, वो चीजें क्लियर यहां पर लिखा हुआ है नियमावली में। उसी तरह अगर देखिएगा 6 to 8 में कुल 4 पेपर हैं, जिसमें कि पहला जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, दूसरा जो पेपर है वो है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, दूसरा जो पेपर है ये मातृभाषा जो है 70 प्रश्न रहेंगे, 70 अंक का 2 घंटे का जो क्वालिफाइंग होता है। तीसरा जो पेपर है यहाँ पर सामान्य ज्ञान और समसामयिकी है, 100 अंक का अलग से ये पेपर होगा। और चौथा जो पेपर होता है इसमें गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए अलग है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए जिसमें कि कॉमर्स के भी छात्र इसी में आएंगे अलग है, और भाषा शिक्षक के लिए अलग है। हर एक जो आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कीजिएगा उसमें 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 2.5 घंटे की ये परीक्षा होगी। तो ये पूरा सिलेबस है। अगर इसमें बात किया जाए कि इसमें किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि इनका कठिनाई स्तर स्नातक स्तरीय होगा। मतलब कि आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आपके पास जो मान लीजिए आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ जो हो ग्रेजुएशन लेवल तक का जो नॉलेज होता है आपके पास होना चाहिए। इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास ग्रेजुएशन लेवल तक जो पढ़ना होता है उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए डिटेल में। लेकिन अभी तक सिलेबस नहीं आया हुआ, कुछ दिन में उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर या फिर कुछ वीक के अंदर की जो है पूरा डिटेल में सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो सारा चीजें जो मन में है वो सारा चीजें क्लियर हो जाएगी कि इसमें क्या क्या विषय रहेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या हम लोग को पढ़ना होगा, कौन कौन से चैप्टर, वो क्लियर हो जाएगी। फिर भी आप जनरल नॉलेज के आधार पर जनरल जो टॉपिक्स हैं क्योंकि वो रहेंगे ही, अब इतिहास है तो एंशिएंट तो पढ़ना ही होगा, मिडिवल के कुछ भाग है, हाँ कुछ इसमें स्पेशलाइजेशन है, कुछ डेप्थ नॉलेज है, वो आ जाएगा तो उसके बाद भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। लेकिन बेसिक चीजें जो है शुरू से पढ़नी होती है। और हर सिलेबस में देखिएगा पीजीटी हो टीजीटी हो सब जगह बेसिक्स तो चीजें पढ़नी ही पड़ती है, इसमें भी पढ़ना ही होगा। पहले के भी सिलेबस में देखिएगा जो न्यू जेटेड होता था उसमें भी ये चीजें होती थी। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। और जो भी छात्र अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं की है जल्द से जल्द अपनी तैयारी प्रारंभ करें। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन देना था। और जिलेवार वैकेंसी अच्छी खासी है, उसकी चिंता मत कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छे खासे जो पद हैं जो निकाले गए हैं और इसमें बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है जिसको आपको मिस नहीं करना है। तो इस तरह से आज का हम लोग यहाँ पर वीडियो सेशन इन करते हैं।
कि नहीं वो कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिनको एडमिशन लेना है अभी तक नहीं लिए हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अभी जुड़ते हैं तो मात्र आपका देख सकते हैं फीस जो है 4000 में 1 to 5 हो जाएगा। क्योंकि आप बोलिएगा सर कि इतने जो पेपर्स हैं, क्योंकि आप देखिएगा तो एक ही पेपर में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 6 to 8 मेन। इसमें जो है चूंकि इसमें देखिएगा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा सबका अलग अलग है। अगर हम इस फीस में शामिल कर देंगे, अब मान लीजिए आप जुड़ेंगे, अब बोलेंगे सर कि हम तो उसी जनजातीय भाषा को पढ़ेंगे जो हम लेंगे, हमारे पास वो फैकल्टी नहीं होगा, तो हो सकता है कि हम वो नहीं पढ़ा पाएंगे, तो इसीलिए उसको अलग रखा गया है। तो इसमें जो फीस है सिर्फ क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को छोड़कर बाकी सारा पढ़ाया जाएगा। मतलब मातृभाषा भी इसमें शामिल है, लेकिन पेपर 1 6 to 8 का और 1 to 5 का उसमें से शामिल नहीं है। हाँ, हमारे पास अभी होठा का, नागपुरी का ये हो रहा है। अगर आप वो अलग से ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस पर वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 6 to 8 में SST और कॉमर्स का ज्वाइन करते हैं तो 5000, और मैथ और साइंस का 5500 और भाषा शिक्षक का 5500। ज्वाइन करने के लिए वही आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और ध्यान रखिएगा ये ऑफर जो है 20 सितंबर तक ही है, जो आपको स्वरूप लर्निंग ऐप पर सारे बहुत ही आसानी से उपलब्ध होंगे। इसी तरह PGT TGT के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में सारे कोर्सेज उपलब्ध होंगे। तो फाइनली आज का वीडियो में सारा डिस्कशन हमने यहाँ पर किया है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी लेकर अपना पेमेंट करके क्लास जो है आज से प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी समय पर हो और आप इस बार जरूर से जरूर सरकार के टीचर बन पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।